Hello students, today we will continue our chapter number 3, which is data handling. Today we will see about bar graphs. What is bar graph? If we have given information like this, यहाँ पे मुझे marks given है और उसके subjects और उसकी marks जो है वो given है. I have to represent it in the form of graph. Graph के form में अगर मुझे represent करना है उसको, तो that is graph. That will be our x-axis and that is y-axis. That you will learn later about it. अभी फिलहाल यही याद रखना है. That is our y-axis. That is our x-axis, and here we having that y-axis. Okay. Now here I am writing subjects. कितने subjects given है? That is 4 subjects: maths, English, Hindi and science. Maths, English, Hindi and that is science. Okay, now we have given marks like this: 90, 60, 45 and 80. I am taking my marks in the form of means 20 के गैप पे मैं सारे मेरे मार्क्स जो है वो लिख रही हूँ. यहाँ पे 20, then 40, then 60, then 80 and then it is 100. See, we having maths में कितने मार्क्स है? उसको 90 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 90 नहीं है. तो क्या करूँगी मैं? यहाँ पे 80 and 90 के बीच में जो पॉइंट आएगा वहाँ पे मेरा ग्राफ आएगा. दैट विल बी लाइक दिस. सी, यहाँ पे मैंने 90 फॉर्म कर दिया. 80 and 90 के बीच, 80 and 100 के बीच में. ओके, दैट विल बी माई 90. तो 90 को मैं ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ फॉर्म कर सकती हूँ. दैट इज माई 90. यहाँ पे अगर हम लिखना चाहिए लिख सकते हैं. दैट इज 90. ओके, नाउ इंग्लिश में कितने मार्क्स गिवन है? दैट इज 60. तो यहाँ पे मुझे दिया गया है दैट इज 60. तो यहाँ पे मैं इजीली इंग्लिश के मार्क्स जो है वो फॉर्म कर सकती हूँ. दैट इज इंग्लिश 60. ओके, नाउ वी हैव गिवन 45 इन हिंदी. लेकिन यहाँ पे मेरे पास 45 तो है ही नहीं कहीं पे भी. मेरे पास तो सिर्फ 40 and 60 गिवन है. 40 विल बी नियर बाई 45 विल बी नियर बाई 40 के बाजू में ही होगा. सी, हियर वी हैव टू. अगर हम 60 and 40 के बीच में पार्ट करते हैं दैट विल बी अवर 50. तो 40 and 50 के बीच में हमारा 45 आएगा ना यहाँ पे. तो 45 विल बी एट दिस पॉइंट, like I am drawing here. That will be 45. Now we have given 80 marks in science. So I will write science. यहाँ पे हमारा 80 जो है यहाँ पे है. We can see that will be our 80 marks. Okay. So here is 80. So here is a form of our bar graph. वैसे ही आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, उसके ऊपर से हमें अपना बार ग्राफ जो है वो फॉर्म करना है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी. इफ़ वी हैविंग कॉइन गिवन है हमारे पास और हम उसको टॉस करते हैं तो कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है? दैट इज हेड एंड टेल. अगर हम उसको टॉस करते हैं तो हेड या टेल मिल सकता है. ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ़ वी आर टॉसिंग कॉइन वन टाइम? एक बार अगर हम कॉइन जो है वो टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? लेट अस सी. That will be probability equal to favorable outcome upon total number of outcome.
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, दैट विल बी 2 बिकॉज वी हैविंग हेड्स एंड टेल्स, बिकॉज दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी 2 एंड हमारे हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड कितनी बार, अगर हम एक बार टॉस कॉइन जो है हमारा वो टॉस करते हैं, तो एक बार हम टॉस करते हैं अगर उससे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, दैट इज 1, मतलब कि फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, दैट विल बी अवर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 2। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, दैट विल बी अवर 1/2।